बैक टू जीरो यूट्यूब चैनल। दिस इज शिवानी केसवानी और आज हम बात करने वाले हैं पजल्स को कैसे अप्रोच करें। पजल्स में बहुत सारी दिक्कत आती है। स्टूडेंट्स को ज़्यादातर यही बोलते रहते हैं कि स्पीड नहीं आ रही है। बहुत टाइम से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं बट फिर भी उतनी ज़्यादा स्पीड नहीं आ पा रही है और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है, अटक जाते हैं पजल्स में और घर पे तो फिर भी बनते हैं, एग्ज़ाम टाइम पे पता नहीं क्या हो जाता है। तो ये कई सारे डाउट्स थे, वो सारे डाउट्स को इस वीडियो में क्लियर करेंगे और जो भी मेथड्स मैं आपको बताऊंगी इसको आपको कंसिस्टेंटली फॉलो करना है। कम से कम 20 से 30 दिन तक जब आप फॉलो करेंगे तभी आपको इसका रिजल्ट दिखेगा। स्टार्टिंग में मेरे साथ भी यही होता था कि एक प्रीलिम्स के पजल को सॉल्व करने में 5-5, 6-6 मिनट लग जाते थे, लेकिन आज वो पजल 30 सेकेंड, 1 मिनट, 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लेता है। तो वो जो ट्रांजिशन आया, जो ट्रांसफॉर्मेशन आया, उसमें टाइम लगा। तो इस जो प्रोसेस है इसमें टाइम लगेगा आपको, क्योंकि ये 1 डे प्रोसेस नहीं है। इसमें धीरे धीरे करके ये स्पीड आएगी, लेकिन सही तरीके क्या होते हैं वो मैं आपको बताऊंगी ताकि आप उन सही तरीकों को अप्लाई करें और फिर रिजल्ट आप ले पाएँ। तो आइए बात करते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले शुरू करते हैं कि आपको पजल की रीडिंग करनी होती है। प्रीलिम्स के पजल तो फिर भी थोड़े छोटे होते हैं लेंथ में, लेकिन मेंस के पजल बहुत हैवी से दिखते हैं। तो सबसे पहले जो रीडिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, स्पीडी रीडिंग होनी चाहिए, क्योंकि पजल में रीड करने में जितना ज़्यादा टाइम लगेगा, समझने में जितना टाइम लगेगा, उतना ही हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हमारा इंक्रीज होता जाएगा एक पजल में। तो रीडिंग का टाइम हमें शॉर्ट करना है और हमें जल्दी से जल्दी पजल को अंडरस्टैंड भी करना है। जो पजल कहना चाहता है, जो उसकी कंडीशंस हैं, वो समझने की कोशिश करनी है। तो ये आपको रीडिंग बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। आप न्यूज़पेपर रीड करते रहिए। जो मैंने इंग्लिश का स्ट्रैटेजी वीडियो बनाया है वो ज़रूर देखिएगा। आप रीडिंग जितनी ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा आपको पजल्स में और क्वांट्स में भी, यहाँ तक कि जो आपका अर्थमेटिक वाले जो DI आती है उसमें भी आपको बहुत सारा फ़ायदा मिलेगा। इसलिए रीडिंग को आप बिल्कुल नज़रअंदाज ना करें। तो फिर आपको रीडिंग करनी है और रीडिंग स्पीडी करनी है, ठीक है। वो आपकी प्रैक्टिस से आएगा, धीरे धीरे करके आएगा, उसमें आपको टाइम लगने वाला है। अब क्या करना है कि जो रीजनिंग के जो पजल्स होते हैं उसके कुछ टर्म्स होते हैं, वो आपको समझने हैं, ठीक है। किसी भी टीचर से आप पढ़ सकते हैं, जिस भी टीचर का आपको समझ में आए, एक बार उस जो बेसिक्स हैं, जो कंसेप्ट्स हैं पजल के, वो समझ लीजिए। आप हर टाइप का पजल का एक वीडियो देख लीजिएगा, जिससे कि क्या होगा, उसमें जो टर्म्स आते हैं जैसे टू अबव, टू बिलो, बिटवीन, जस्ट राइट, जस्ट टू द राइट और टू द राइट, इनमें जो फ़र्क होता है, बहुत बारीक फ़र्क होता है, वो समझ लीजिए। और इसमें आप अपना एक पैटर्न बनाइए कि मैं किस तरीके से कंडीशंस नोट करूँगा। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम क्या करते हैं, हमारा कोई पैटर्न नहीं होता है। फिर एग्ज़ाम टाइम में हम कुछ भी कर रहे होते हैं, हमें खुद नहीं समझ में आता है कि कंडीशन जो हमने नोट की थी उसका मतलब क्या था। तो एक पैटर्न बनाइए अपना कि यहाँ पे अगर मैंने दोनों के बीच में एक एरो बनाया है तो उसका ये मतलब है, अगर उन दोनों के नीचे एरो बनाया तो उसका ये मतलब है। तो आपके पैटर्न्स आपको क्लियर होने चाहिए, ठीक है। वही पैटर्न आपको बार बार यूज़ करने हैं जिससे कि वो आपके हैबिट में आए। दूसरी चीज़, आपको रोज़ 5 से 6 पजल्स लगाने ही हैं। ये आपका डेली रिचुअल होना चाहिए। आपको 4 पजल प्रीलिम्स के लगाने हैं, 2 पजल्स मेंस के लगाने हैं। मेंस के भी आपको साथ साथ में पजल्स लगाते जाना है, क्योंकि होता क्या है कि हमारा प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है, फिर मेंस की जब बारी आती है तो हमने क्या प्रैक्टिस की नहीं होती है, तो हम डरते हैं। इसलिए शुरू से जब आदत डालेंगे ना आप, तो कभी डर नहीं लगेगा उस चीज़ से। इसलिए रोज़ 1 या 2 मेंस के पजल रोज़ लगाइए और 4 तो प्रीलिम्स के फिक्स कीजिए, ठीक है। तो प्रीलिम्स के भी और मेंस के दोनों के पजल्स आपको फिक्स रखने हैं। अब इसमें भी आपको एक पैटर्न फॉलो करना है। कोई भी पर्टिकुलर टाइप का पजल आपको उठाना है, जैसे आपने फ्लोर बेस्ड उठा लिया, या आपने फ्लैट वाला उठा लिया, या आपने सर्कुलर वाला उठा लिया। कोई भी एक पर्टिकुलर टाइप आपने एक दिन में उठाया और उसी के आपने 4 प्रीलिम्स के लगाए और 2 मेंस के लगाए। इससे क्या होगा कि उसका जो एक पर्टिकुलर टाइप के जितने कंडीशंस बन सकते हैं, आप उससे रूबरू हो जाएंगे कि अच्छा इसमें ये वाला कंडीशन होता है, अच्छा इसमें ये वाला टर्म यूज़ होता है। तो वो आपको एक दिन में आप सिर्फ उसी में घूमते रहेंगे। होता क्या है कि हम क्या करते हैं, सारे टाइप के पजल सॉल्व करते हैं एक दिन में, तो फिर कंडीशंस थोड़ी आपस में मिक्स हो जाती हैं। वो आपको तब करना है जब आप अच्छे खासे खिलाड़ी बन जाएं। अभी आपको स्टार्टिंग में यही करना है कि आपको एक टाइप का पजल एक दिन में सॉल्व करना है और उसके इतने क्वेश्चंस लगा लेने हैं। इसके अलावा आपको क्या करना है, उनकी कंडीशंस को नोट डाउन करने का भी आपका तरीका होना चाहिए। प्लस आपको ये भी समझना होगा कि आपका पैटर्न क्या है, आपकी कैपेबिलिटी क्या है,
क्या आपको हर एक कंडीशन नोट करने पर ही समझ में आती है या फिर बिना नोट करे भी काम चल जाता है? तो ये आपको पता लगाना पड़ेगा। जैसी आपकी कैपेसिटी है उस हिसाब से ही आपको अपने प्रैक्टिस में रखना है। जैसे मैं हर एक कंडीशन को नोट करती हूँ, मेरी आदत है। आपकी हो सकती है कि आपको दिमाग में नोट कर लेते हैं, कई सारे लोग दिमाग में भी नोट कर लेते हैं। तो वो आपको अपना समझना है पैटर्न कि मेरी कितनी कैपेसिटी है, अकॉर्डिंगली आपको उसको प्रैक्टिस में लेके आना है। अब पजल का ना मीनिंग जो है वो कैच करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको मीनिंग ही समझ में नहीं आ रहा है तो आपको ये समझना होगा कि कहीं ना कहीं इंग्लिश में थोड़ा सा गड़बड़ है। तो इंग्लिश में भी आपको साथ साथ अच्छा करना पड़ेगा, तभी आपको मीनिंग कैच होगी। क्योंकि अगर आपने किसी भी कंडीशन को जो कहा गया है और गलत आपने नोट कर ली तो वो आपको बाद में परेशान करेगी, टाइम भी लेंदी हो जाएगा और आपको पजल भी बनेगा नहीं, तो फिर आपको और ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होगा। इसलिए मीनिंग कैच आपकी तभी होगी जब एक तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है जस्ट टू द राइट ये होता है, टू द राइट ये होता है, और टू अबव ये होता है, टू बिलो ये होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो और बेसिक्स अपने क्लियर कर लो। किसी भी टीचर से समझ लो, जिसका भी समझ में आता है उनसे समझो और अपने बेसिक्स को एकदम कंप्लीट कर लो, ठीक है। यही चीज़ें आपको करनी है डेली के बेसिस पे। आपको इतने इतने पजल सॉल्व करने हैं, मैंने आपको बता दिया। एक ही टाइप का पजल सॉल्व करना है, मैंने आपको बता दिया, जिससे कि आप कंफ्यूजन में ना रहें। उसकी सारी टाइप की कंडीशंस आपको कैसे नोट करनी है, वो आपको अपना एक पैटर्न बनाना है। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी रहती हैं। पजल के केस में आप कहेंगे तो मैं एक वीडियो लेके आ जाऊंगी कि जिसमें मैं आपको खुद सॉल्व करके बता दूंगी कि मैं किस तरीके से सॉल्व करती थी। तो कमेंट सेक्शन में बताइए अगर आपको ऐसा वीडियो चाहिए तो। बाकी आई होप पजल से रिलेटेड सारे डाउट्स मैंने इस वीडियो में क्लियर कर दिए हैं। और कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं आंसर करूँगी। बाकी आप पढ़ाई अच्छे से करते रहिए और कौन कौन से वीडियोस चाहिए वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अपनी तबीयत का ध्यान रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना, है ना। आप वीडियो देख के चले जाते हो, मेरे को पता है, आप सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो सब्सक्राइब ज़रूर करो। और इसी तरीके के बहुत सारे वीडियोस मैं अपने चैनल पर डालती रहती हूँ, तो आप जाके एक बार चैनल विजिट करना, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।